वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल है आप सबके शहर में, ठंड की क्या स्थिति है और यस शो की क्या स्थिति है। तो चलिए शुरुआत करेंगे शो से ही। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जनाब के साथ शो में क्या हो रहा है। खैर जनाब के साथ तो शो में बहुत अच्छा हो रहा है, बट बाकी लोगों के साथ शो में क्या हो रहा है, क्योंकि अब इस बात की खबरें आने लगी हैं, न्यूज़ छपने लगी हैं और कहीं ना कहीं मीडिया वाले भी इस बात को पॉइंट आउट और हाईलाइट करने लगे हैं कि भैया शो के अंदर आखिर चल क्या रहा है, क्यों शिव ठाकरे को कम नंबर दिए गए। क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर फ़ैन फॉलोइंग की बात की जाए तो शिव भी अपने आप में एक बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग रखते हैं। उनको प्यार करने वाले लोगों की कमी नहीं है बाबा। उनका फैंडम तो आपने देख ही लिया होगा बिग बॉस टाइम पे। और उसके बाद अगर शो में उनके साथ इस तरीके की बायसनेस हुई है तो उसमें हो सकता है कि शिव की आर्मी चुपचाप बैठ जाए या उसके फैंडम वाले कुछ बोले ना। तो उन्हीं के फैंडम वालों ने कुछ ऐसी आवाज़ उठाई है, कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने में आए हैं जहाँ पे यही बोला जा रहा है कि सेम एक्ट पे क्यों बायसनेस दिखाई गई शिव के लिए। सेम एक्ट शिव ने परफॉर्म किया था, परफॉर्म करने के साथ साथ एक्ट करने के साथ साथ उन्होंने डांस भी भरपूर दिया था, तो उसी एक्ट में क्यों शिव को कम मार्क्स मिले गए। खैर ये तो हमेशा का ही हो गया, हमें एक्चुअली आदत हो गई है ये देखने की, बट जिन लोगों को अब ये चीज़ें रियलाइज़ होनी शुरू हुई है वहाँ कहीं ना कहीं लोगों ने आर्टिकल छापने शुरू कर दिए हैं। देखते हैं इन आर्टिकल का कोई असर पड़ता है मेकर्स एंड क्रिएटिव टीम पे, या उनका सब कुछ डिसाइडेड है कि भैया हमारी मर्जी, हमें जो करना है हम वो करेंगे। हो सकता है कि इस तरीके की न्यूज़ से उनको और हाइप मिलती हो या उन्हें और मज़े आते हों। खैर टॉप 2 में दिखे हैं, मतलब टॉप 2 में। चलो मनीषा रानी का तो एक्सपेक्टेड था कि ये शी इज़ अ ब्रिलियंट डांसर, ऑल्सो वो एक बहुत नोन पर्सनालिटी है, फ़ैन फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, प्लस डांस बहुत अच्छा करती है। तो उसका टॉप 2 में क्या टॉप 1 में आना भी जस्टिफाई होता, बट टॉप 2 में आने के लिए कोई और कंटेंडर वहाँ पे नहीं था। मतलब छोड़ो ये भी क्या बोले, अब वहाँ का नमक खाया है जनाब और मैडम के घर का, तो कुछ तो नमक हलाली करनी पड़ेगी ना, उन पे भी प्रेशर है, समझा करो, नमक खाया है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं मैडम की दुनिया की। तो मैडम ने अपनी दुनिया में रोटियां बेलनी शुरू कर दी हैं। आज से पहले आपने मैडम को सिर्फ बेकिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन अब मैडम ने फुलके भी सेकने शुरू कर दिए हैं और ये बोल के कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जनाब को हमेशा गरम गरम फुलके ही खिलाऊँ, और मैं हमेशा गरम गरम फुलके ही खिलाती हूँ। लेकिन इस हमेशा वाले दौर में हमें तो आप पहली बार देखी फुलके सेकते हुए। तो ये जो बाकी के दिन थे, ये जो बाकी की ज़िंदगी निकली है 5-6 साल, इतने 5-6 सालों में कौन फुलके सेक रहा था, या इतने 5-6 सालों में आप गरम गरम फुलके सेकती हुई क्यों नज़र नहीं आई। अचानक से आपको याद आ गया कि मुझे पतिव्रता नारी बनना है, पतिव्रता स्त्री बनना है जो गरम गरम फुलके अपने जनाब को परोसती है। बहुत ठंड है ना मुंबई में, इतनी ठंड है कि वहाँ बर्फ़ पड़ रही है कि वहाँ पे तो गरम गरम ही खिलाए जाएंगे, वरना अगर बासी बना दिए तो ठंड के मारे वो सिकुड़ के पापड़ी बन जाएंगे। कुछ ऐसा ही माहौल होगा, कुछ ऐसा ही क्लाइमेट होगा आई थिंक मुंबई का। तो भैया फेंकने की ना हद है, मतलब ये फेंकते भी ऐसा लंबा लंबा है कि सामने वाला कैच करे बिना ना रह ही नहीं पाता। वो कहता है तुम फेंकते जाओ मैं कैच करता जाऊंगा, तुम फेंकते जाओ मैं कैच करता जाऊंगा, क्योंकि हमें पता है भैया कि सच क्या है। मतलब अचानक से रोटियां बेलने का फितूर। उसके बाद मैडम ले जाती हुई नज़र आई है अपनी मम्मी को, अपनी प्यारी सी मम्मी को, जो उनकी मम्मी कम अब उनकी बहुत अच्छी पक्की वाली मम्मी बन चुकी हैं, जो अपनी मम्मी के सारे डार्क फेस भूल चुकी हैं और अब बहुत ही ब्राइट लाइफ शुरू हो गई है उनकी मम्मी के साथ। एंड आई थिंक बहुत जल्दी होगा कि मैडम का एक न्यू इंटरव्यू आएगा जिसमें मैडम ये बोलेंगी कि नहीं नहीं मेरी मम्मी के साथ तो मेरी बहुत ब्राइट मेमोरीज अब बन गई हैं, ये अब बनने लगी हैं। क्योंकि अपनी मम्मी के साथ तो कई बार मैडम नज़र आई हैं जाती हुई, मॉल जाती हैं और क्यूटी ब्यूटी जाती हैं, बट अपनी मम्मी का कभी क्यूटी ब्यूटी में कुछ नहीं कराती, जो कि बहुत गलत बात है। मतलब पैम्परिंग तो हर कोई डिज़र्व करता है ना, वो इंसान तो करता ही है जिसने अपना इतना टाइम तुम्हें दे रखा है, पूरा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी वो तुम्हारी मदर ने पूरी निभाई है। तो थोड़ा पैम्परिंग तो देखो वो भी डिज़र्व करती हैं, लेकिन जब तुम्हें पैम्पर से फुर्सत मिले तब तुम उनको पैम्परिंग करवाओ ना, तो उनका बेचारी का नंबर पता नहीं कब आएगा। तो ये तो कुछ सिनेरियो था मैडम की दुनिया का, और मैडम ने वहाँ पे साथ में जो है बेकिंग भी करी। जैसे कि आपने डब्बा वाला वो पचका वाला ब्रेड तो देखा था ना, बनाना ब्रेड, जो कि जब निकल के आया तो बिल्कुल क्रश था, और जब वो बाद में स्लाइस में कटा हुआ मिला
तो वो बिल्कुल परफेक्ट था। तो अब आप समझ गए ना, अगर आप लिंक जोड़ें तो मैडम के पास ऑलरेडी बनाना ब्रेड पड़ा हुआ था, इसीलिए जब ये मैडम को चखा के या टेस्ट करवा के आई तो मैडम इस पर हंसी होगी कि तूने क्या बना दिया। तो थोड़ा बहुत लास्ट का पीस बचा होगा, आई थिंक वही डब्बा ने कट करके स्लाइस में दिखा दिया कि देखो मेरा बनाना ब्रेड तो बिल्कुल परफेक्ट बना है। लेकिन ऑडियंस अंधी नहीं है, उन्हें सब दिखता भी है और समझ भी आता है, क्योंकि उसके बाद जब ये मौधा गई तो उन्होंने डब्बे के अंदर से वही बनाना ब्रेड के पीसेस निकाले और बोला कि भाभी ने मेरे लिए बनाए हैं। लेकिन भाभी ने बोला कि मुझे ये वाले पसंद है, डब्बा को वो वाले पसंद है, तो मैंने डब्बा के लिए डब्बा के फेवरेट बनाए, पैक करके दिए, और अपने लिए मैंने ये वाले बनाए। हालांकि ऐसा होता है कि मैडम कोई रेसिपी बनाए और उस रेसिपी का शूट ना हो, बस आप समझ जाओ जब शूट ना हुआ हो ना तो चीज़ें कहाँ से आई हैं, और जब शूट हुआ हो तो चीज़ें कहाँ की हैं, बस आप वहीं पे समझ जाया करो, इसके आगे कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब मैडम और जनाब की बात हो ही गई तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश हम डब्बा के व्लॉग में भी डाल लेते हैं, वरना कैसे मेरी ये वीडियो कंप्लीट होगी। तो डब्बा ने अपने व्लॉग में दिखाया कि डब्बा पहुँच चुकी है शादी अटेंड करने, और जैसे कि मैंने क्या बोला था कि कार के अंदर ऑलरेडी डब्बा को ये हिंट मिल चुकी थी कि भैया अब व्लॉगिंग नहीं, अब सिर्फ इंजॉय होने वाला है। और जैसे कि मैंने बताया भी था कि देखो हर कम्युनिटी की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, एंड वहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग कैमरा फ्रेंडली ना हो। अब सोचिए कि इतने टाइम में एक व्लॉगर बहू होने के बावजूद डब्बा के इन लॉज अभी तक कैमरा फ्रेंडली नहीं हुए, तो आप बाकी रिलेटिव से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे वो लोग कैमरा फ्रेंडली होंगे। एंड आई थिंक यही रीज़न है कि डब्बा ने अलग होटल का एक रूम ले लिया। हालांकि बोल के ये रहा कि हम यहाँ पे सिर्फ एडिटिंग के लिए आएंगे, लेकिन डब्बा वहाँ पे दिखी, काफ़ी समय तक वहाँ पे दिखी, व्लॉग बनाती हुई वहाँ पे दिखी, क्योंकि शादी वाला कंटेंट इनके लिए शूट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और देखो शादी ब्याह में ही मिल मिलाना होता है, सारे रिश्तेदार उसी समय इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे किसी की प्रिवेसी ब्रीच हो जाती है, लोग बात नहीं कर पाते कैजुअली, बहुत सारी बातें होती हैं। मान लो गॉसिप ही हो रही है किसी एक रिश्तेदार के बारे में किसी दूसरे की, और सामने वाला शूट कर रहा है, तो वो कैसे कंफर्टेबल होकर बात करेगा ना। तो हो सकता है इसीलिए भी। और वहाँ पे पहली बार डब्बा भी अपने ससुराल साइड के फंक्शन में फर्स्ट टाइम गई है, तो फर्स्ट टाइम जाते वो भी वहाँ पे व्लॉग शूट नहीं कर सकती ना, बीइंग अ बहू। तो इसलिए डब्बा ने सोचा कंटेंट तो बनाना ही है ना, अब लोगों को तो बता दिया है कि शादी में आऊँगी तो कुछ तो कंटेंट डालना पड़ेगा। तो डब्बा ने अपने इन लॉज के साथ अपने अलग रिलेटिव्स के यहाँ जाना शुरू कर दिया, ताकि चलो किसी के घर का ही व्लॉग बन जाएगा, हम रिलेटिव्स ही व्लॉग में दिखा देंगे, शादी वाला माहौल तो शादी वाले दिन दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके का पचका हो गया डब्बा का। शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा वेडिंग का, बट मुझे अभी से ही नज़र आ रहा है कि वेडिंग वाले माहौल में नोबडी इज़ कंफर्टेबल ओवर देयर। तो हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेशन के साथ गई है डब्बा वहाँ पे, उनका वो एक्सपेक्टेशन का पचका हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वो वहाँ पे रिलेटिव्स को दिखाएंगी, अपने साथ फ़ोटो खिंचाते हुए लोगों को दिखाएंगी, अपना मेकअप अपना गेटअप दिखाएंगी, दुल्हन के कुछ एक आधे पोज दिखा देंगी, बट फैमिली कंफर्टेबल नहीं लग रही है। फ़िलहाल के एटमॉस्फेयर से मैं बता रही हूँ, फ़िलहाल के जो व्लॉग आए हैं उसके हिसाब से फैमिली कंफर्टेबल नहीं लग रही। बट येस, एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि यहाँ पे पता चल रहा है कि फ़नी के रिलेटिव्स कैसे हैं। फ़नी एक बहुत अच्छी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ पे रिश्तेदारी भी हैं, जहाँ पे रिश्ते भी हैं, और जहाँ पे अच्छे खासे लोग हैं कंपैरेटिवली। समझ गए ना किसके कंपैरिजन में बोल रही हूँ, उनके कंपैरिजन में फिर भी फ़नी साइड के लोग थोड़ा सा लग रहे हैं भैया पढ़े लिखे टाइप लोग हैं। जिस तरीके का माहौल देखने को मिला थोड़ा लग रहे हैं, वरना तो इनके यहाँ की शादी में तो हर दूसरा बंदा डेस्परेट होता है आने के लिए, भैया हम भी आ जाएं, भैया हम भी आ जाएं। बट इनकी फैमिली में थोड़ा सा लोग जो हैं वो लग रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा उनका सोचने का लेवल इन लोगों के उस गाँव वाले माहौल से थोड़ा सा अलग है। तो ये था अभी तक का व्लॉग के बेस पे पूरा रिव्यू। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग कहीं ना वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।